वेलकम बैक दोस्तों। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 देखेंगे, जो एडुटेरिया पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 से लिया गया है। अगर इन वीडियो से संबंधित पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे जाकर एबीसी भंडारा टाइप करके सर्च कर लेंगे, जहाँ पे इन सारे वीडियो का पीडीएफ पहले से ही ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, जहाँ और भी पब्लिकेशन का पीडीएफ उपलब्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है जबकि पादप कोशिका में मौजूद होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कोशिका भित्ति, लवक, रिक्तिकाएँ। इसका हो जाएगा डी आंसर। ए, बी और सी तीनों हो जाएगा। मैग्नीशियम मिश्र धातु में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा एल्यूमिनियम। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर, एल्यूमिनियम। मैग्नीशियम मिश्र धातु में सर्वाधिक मात्रा में एल्यूमिनियम पाया जाता है। इसका उपयोग हवाई जहाज, तराजू इत्यादि के निर्माण में होता है। मैग्नीशियम मिश्र धातु एल्यूमिनियम 95% तथा मैग्नीशियम 5% का संगठक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक नहीं है? तो इसका हो जाएगा साइनाइड। ऑप्शन इसका सी आंसर हो जाएगा, साइनाइड। साइनाइड एक रासायनिक यौगिक है जिसमें समूह CN होता है। यह समूह जिसे साइनो समूह के नाम से जाना जाता है। इसमें एक कार्बन परमाणु एवं नाइट्रोजन परमाणु में त्रिबंध होता है। इसे कार्बनिक यौगिक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझा से बनने वाले रासायनिक बंधन को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है सहसंयोजक बंधन। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जब ध्वनि तरंगे किसी माध्यम से होकर संचरित होती है तो कौन सी भौतिक राशि संचारित होती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा केवल ऊर्जा। ऑप्शन इसका हो जाएगा ए आंसर, केवल ऊर्जा। अगला प्रश्न है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम समस्थानी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन इसका एक हो जाएगा। इनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। गैसों के प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा, गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा गैस के परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। गैस के अणुओं में परस्पर आकर्षण या विकर्षण नहीं होता है, इसीलिए गैस के अणुओं की स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। गैसीय अणुओं का वास्तविक आयतन गैस के संपूर्ण आयतन की तुलना में नगण्य होता है। गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा गैस के परम ताप के अनुक्रमानुपाती होती है, न कि व्युत्क्रमानुपाती। नेक्स्ट प्रश्न है, भारी पानी में साधारण साबुन काम नहीं कर सकता है क्योंकि? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्तित सारणी के अनुसार आवर्त में जब हम बाएं से दाईं ओर जाते हैं तब संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन की संख्या एक इकाई से खाली स्थान जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बढ़ती जाती है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, आपतित किरण और परिवर्तित किरण के बीच के कोण दो समान कोणों में खाली स्थान विभाजित करता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा अभिलंब रेखा जो है विभाजित करता है। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर, अभिलंब रेखा। गोलाकार दर्पण की वक्रता की त्रिज्या फोकस दूरी के खाली स्थान होता है दुगनी होता है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के कुल खाली स्थान का केवल 1% सभी हरे पौधों द्वारा अवशोषित होता है। तो सौर विकिरण। ऑप्शन इसका हो जाएगा सौर विकिरण। नेक्स्ट प्रश्न है, उस कथन को पहचाने जो बायोडिग्रेडेबल उत्पादों के लिए
गलत है। राइट आंसर इसका हो जाएगा मानवीय प्रक्रियाओं के द्वारा उनका पुनः उपयोग हो सकता है या उनको रिसाइकल किया जा सकता है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में आभासी शक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाली इकाई है, तो हो जाएगा वोल्ट एम्पियर। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर, वोल्ट एम्पियर। अग्नाशय क्रमशः प्रोटीन और वसा की प्रोसेसिंग के लिए खालिस्तान का शराब सेवन करता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ट्रिप्सिन और लाइपेज। ऑप्शन इसका हो जाएगा ट्रिप्सिन और लाइपेज। अगला प्रश्न है, हाइड्रा और खमीर खालिस्तान द्वारा प्रजनन करने में सक्षम है। राइट आंसर इसका हो जाएगा मुकुलन। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर, मुकुलन। चालक कंडक्टर का प्रतिरोध के संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो इसका हो जाएगा चालक का प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। ऑप्शन इसका हो जाएगा ये आंसर, ये जो है गलत है, क्योंकि चालक का प्रतिरोध निम्न 4 घटकों पर निर्भर करता है। संवाहक की लंबाई चालक का प्रतिरोध लंबाई के सीधे समानुपाती होता है। चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र के व्युत्क्रमानुपाती होता है। संवाहक का तापमान धातुओं का प्रतिरोध ताप वृद्धि के साथ बढ़ता है तथा अर्धचालक का ताप बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है। पदार्थ की प्रकृति का प्रभाव, कुछ पदार्थ जैसे कॉपर, चांदी, एल्युमिनियम तो बहुत कम प्रतिरोध रखते हैं, जबकि नाइक्रोम उच्च प्रतिरोध रखते हैं। ये 4 घटकों पर प्रतिरोध निर्भर करता है, चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, बायोगैस विशेष रूप से उन विभिन्न गैसों के मिश्रण को दर्शाता है जो खालिस्तान की अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों के विभाजन से पैदा होते हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन से एक जो प्रोटीन है, निम्न में से कौन विकल्प इसके संबंध में सही है। राइट आंसर इसका हो जाएगा यह प्रोटीन की चतुर्भुज संरचना है। ऑप्शन इसका हो जाएगा चतुर्भुज संरचना, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है, तो ये हो जाएगा मुख से। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो ये हो जाएगा अल्फांसो डी अल्बुकर भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। ये गलत है। अल्फांसो डी अल्बुकर भारत में प्रथम गवर्नर जो था, ये गलत है। भारत में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो 1505 से 1509 ईस्वी प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। इसने शांत जल नीति ब्लू वाटर्स पॉलिसी का पालन किया। अल्बुकर्क 1509 से 1515 ईस्वी भारत में पुर्तगाली शक्ति की वास्तविक नींव रखने वाला था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में नहीं हुआ था, तो इसका हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में प्रमुख कार्य जो है ये सभी हुआ था। कलकत्ता में टकसाल की स्थापना, रेगुलेटिंग एक्ट एवं पिट्स इंडिया एक्ट का पारित होना, सालवाई की संधि एवं हैदर अली की मृत्यु, ये सभी इसके काल में हुआ था। 1772 ईस्वी में बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की समाप्ति। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 ईस्वी में। पहले 5 वर्षीय फिर 1 वर्षीय बंदोबस्त व्यवस्था। कलकत्ता में टकसाल की स्थापना। बनारस की संधि 1773। 1775 ईस्वी में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। 1775 से 82 पुरंदर की संधि तथा नंद कुमार को मृत्युदंड 1775। 1780 ईस्वी में आंग्ल मैसूर का द्वितीय युद्ध 1780 से 84। 1782 ईस्वी में सालबाई की संधि, हैदर अली की मृत्यु। 1784 में मंगलौर की संधि तथा पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्वेत विद्रोह के संदर्भ में सही है। राइट आंसर इसका हो जाएगा श्वेत विद्रोह मुंगेर एवं इलाहाबाद में रहने वाले श्वेत अंग्रेज अधिकारियों द्वारा सैनिकों को प्राप्त होना
होने वाला दोहरा भत्ता बंद करने के विरोध में हुआ था। दोहरा भत्ता बंद करने का निर्णय 1763 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने किया था, जिसे क्लाइव द्वारा लागू किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मार्टियर डुरंड आयोग द्वारा 1893 में भारत एवं अफगानिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण डुरंड रेखा किस वायसराय के समय किया गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा लॉर्ड लैंसडौन के द्वारा, लॉर्ड लैंस के द्वारा। ऑप्शन इसका ए आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका लेखन सैयद अहमद खान ने नहीं किया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा इंडियन मुसलमान। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। इंडियन मुसलमान का जो लेखन किया गया था, सैयद अहमद ने अपने विचारों का प्रचार करने के लिए 1870 ईस्वी में तहजीब उल अखलाक सभ्यता एवं नैतिकता फारसी में लिखा। इन्होंने असबाब ए बगावत ए हिंद नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। इंडियन मुसलमान पुस्तक डब्ल्यू हंटर के द्वारा लिखी गई है। डब्ल्यू हंटर के द्वारा इंडियन मुसलमान लिखा गया है। अगला प्रश्न है, बॉम्बे हैंड मिल एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा नारायण से मेधाजी लोखंडे। नारायण मेधाजी लोखंडे के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, सन्यासी विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? राइट आंसर इसका है सन्यासी विद्रोह का मुख्य कारण इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। बंगाल में सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 ईस्वी 1763 से 1800 ईस्वी के बीच का कारण तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगाना तथा 1770 में बंगाल के भयंकर अकाल में भू राजस्व की वसूली थी। इस विद्रोह का नेतृत्व मजूमदार शाह, मूसा शाह, दीज नारायण आदि ने किया था। अगला प्रश्न है, देवराय द्वितीय को निम्न में से कौन सी उपाधि प्राप्त थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। देवराय द्वितीय 1422 से 1446 ईस्वी विजयनगर का महाजन पद महानतम शासक था। उसकी प्रजा ने उसे एमाडी देवराय की उपाधि प्रदान की थी। उसके अभिलेखों में उसके लिए गजबेटकर अर्थात हाथियों के शिकारी की उपाधि मिलने का उल्लेख है। देवराय द्वितीय के कॉल में ईरानी राजदूत अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की यात्रा की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, हुमायूं द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में सबसे बाद में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा कनौज का युद्ध। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर कनौज का युद्ध। हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्धों का क्रम निम्न प्रकार है। देवरा का युद्ध 1531 में हुमायूं ने अफगानों को हराया था। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। बिलग्राम से कनौज का युद्ध 1540 ईस्वी में शेरशाह द्वारा हुमायूं को अंतिम रूप से पराजित। अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है, तो इसका हो जाएगा बूट डिस्पैच जो है 1854, बूट डिस्पैच 1854। कोलकाता विश्वविद्यालय जो है, कोलकाता विश्वविद्यालय 1817। एडम की रिपोर्ट जो है, एडम की रिपोर्ट 1835। कोलकाता विश्वविद्यालय जो हो जाएगा 1857 हो जाएगा। और हिंदू कॉलेज जो हो जाएगा, हिंदू कॉलेज 1817 हो जाएगा। कूट में इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर 4, 3, 1, 2। अगला प्रश्न है, केसरी और मराठा पत्रिका क्रमशः किस भाषा में लिखी गई? राइट आंसर इसका हो जाएगा मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठा। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय
ने क्षेत्र प्राप्त करने की दृष्टि से भारतीय प्रांतों के झगड़ों में भाग लेने की नीति शुरू की है? राइट आंसर इसका है डुप्ले। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर डुप्ले। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा, ये किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, आदिवासी शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा ठक्कर बापा। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर ठक्कर बापा। नेक्स्ट प्रश्न है, ए होल शिलालेख निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा जारी किया गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर पुलकेशिन द्वितीय। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा केवल इसमें हो जाएगा बच्चों के, स्त्रियों के और जनजातियों के। ऑप्शन इसका 1, 2 और 3 हो जाएगा, 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 हो जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में सन्निहित नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा आर्थिक स्वतंत्रता। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर आर्थिक स्वतंत्रता। पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना जो है इसका आंसर हो जाएगा डी। बी और सी दोनों ग्राम, प्रखंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना, ग्राम और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की द्विस्तरीय संरचना। अगला प्रश्न है, सूची को सूची 2 से मिलाना है। इसका हो जाएगा आंसर ग्राम पंचायत का गठन जो है अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 हो जाएगा। 1 का 4, 1 का 4 तो सी में ही शो कर रहा है, तो इस प्रकार भी हम मार सकते हैं कि बी का जो हो जाएगा, बी का हो जाएगा 1 अनुच्छेद 44 समान नागरिकता संहिता, अनुच्छेद 44 कृषि एवं पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन जो हो जाएगा इसका हो जाएगा अनुच्छेद 48 न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण जो हो जाएगा अनुच्छेद 50। कूट में इसका आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध को शामिल किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन बी। भारतीय संविधान में अमेरिकी संविधान से उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध शामिल किया गया है। अमेरिका संविधान से लिया गया अनुपबंध उद्देशिका का विचार, मूल अधिकार, न्यायिक पुनराविलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उपराष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति पर महाभियोग इत्यादि उपबंध किया गया है अमेरिका के संविधान से। अगला प्रश्न है, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे, तो इसका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन इसका हो जाएगा राइट आंसर ए आंसर। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय अपने मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किन विषयों की सुनवाई कर सकता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऐसे विवाद जिनमें एक तरफ भारत सरकार हो तथा दूसरे तरफ एक या एक से अधिक राज्यों की सरकारें हो। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संविधान संशोधन किया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 368 के तहत। ऑप्शन इसका हो जाएगा ए आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, वरीयता अनुक्रम में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद निम्नलिखित में से किसके समतुल्य होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, राज्यों के लिए राजभाषा का निर्धारण कौन करता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा संबंधित राज्य का विधानमंडल। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर, संबंधित राज्य का विधानमंडल। नेक्स्ट प्रश्न है, अवसर की समानता का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित उपबंध में से किसमें किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मूल अधिकार एवं प्रस्तावना, मूल अधिकार एवं प्रस्तावना हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, लोकसभा अथवा विधानसभा के निर्वाचन में किसी उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त कर ली जाती है यदि
क्या हो जाएगा उसमें, उसे कुल वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं होता है। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर। अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सही उत्तर इसका हो जाएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। निर्वाचन आयोग एक अस्थायी व स्वतंत्र से निकाय है। इसका गठन भारत के संविधान के द्वारा देश में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने हेतु जनवरी 1950 में किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए संचालन से निर्देशन व नियंत्रण से की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है। निर्वाचन आयुक्त अधिकतम 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक जो भी पहले हो अपने पद पर रह सकता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि लोकसभा तथा राज्यसभा विधानसभाओं के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 326। ऑप्शन इसका हो जाएगा ए आंसर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में यह प्रावधान किया गया है कि लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्यों का चुनाव जो हो जाएगा वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, अर्थात 18 वर्ष का 1989 से पहले यह आयु सीमा 21 वर्ष निर्धारित थी। भारतीय नागरिकता मताधिकार का प्रयोग करेगा। अगला प्रश्न है, भारत में गरीबी रेखा से नीचे तेंदुलकर समिति के अनुसार रहने वाले लोगों का प्रतिशत है, तो इसका हो जाएगा 22%। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस बेरोजगारी के अंतर्गत किसी कार्य के करने के लिए उनमें आवश्यकता से अधिक श्रमिक लगे होते हैं, इसमें अतिरिक्त श्रमिकों को कार्य हटा देने के पश्चात भी उत्पादकता में कोई कमी नहीं होती है। राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी। ऑप्शन इसका हो जाएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी बी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का उद्देश्य है। ग्रामोदय योजना का जो उद्देश्य है ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति, जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़कें इत्यादि। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका हो जाएगा, इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति निकटवर्ती राशन की दुकान से खाद्यान्न खरीद सकता है। ऑप्शन इसका केवल 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में दिए गए दोनों कथनों में से कोई भी कथन असत्य नहीं है। भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को खाद्य व पोषण संबंधित सुरक्षा सस्ती कीमतों पर उपलब्ध करवाने के लिए वर्ष 2013 में अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत 75% ग्रामीण जनसंख्या एवं से 50% शहरी जनसंख्या को योग परिवार में वर्गीकृत किया गया। इसके अंतर्गत 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति अनाज, 2 किलोग्राम प्रति गेहूं व 3 रुपये प्रति किलोग्राम चावल उपलब्ध कराया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी का परीक्षण किया गया, जिसका नाम क्या हो जाएगा। तो हो जाएगा INS अरिहंत हो जाएगा, INS अरिहंत। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ब्रह्मकुंड बिहार में कहाँ स्थित है। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर राजगीर में। ऑप्शन ए। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण BIADA की स्थापना कब हुई थी। राइट आंसर इसका हो जाएगा 1974 ईस्वी में। ऑप्शन डी हो जाएगा। हरित क्रांति के प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, खाद्यान्नों की कीमत में उपयोग की अन्य वस्तुओं की अपेक्षा वृद्धि हुई
और इस अधिकांश लाभ तो बड़े किसानों की तुलना में छोटे किसानों को प्राप्त हुआ है। 1 और 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऊपरी पारिस्थितिकी तंत्र में एक स्तर से दूसरे स्तर पर औसत ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा 10%, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान से करनाल द्वारा देसी नस्ल गिर से भारत की पहली क्लोन मादा बछड़े को तैयार किया गया, इसका क्या नाम रखा गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा गंगा। भारत की पहली महिला वैज्ञानिक जिन्हें इंटरनेशनल यूनियन ऑफ योर एंड एप्लॉयड केमेंट्री IUPAC अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। राइट आंसर इसका हो जाएगा जयती मरई मेहंती, ऑप्शन इसका जो ए है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 76 वर्षीय का खिताब निम्नलिखित में से किस राज्य की टीम ने जीत लिया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, देश का पहला उच्च न्यायालय कौन है जिसने अपना निर्णय क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित किया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा केरल उच्च न्यायालय, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में चल रहा जोशीमठ क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा उत्तराखंड, ऑप्शन इसका हो जाएगा उत्तराखंड, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जानवरों के लिए भारत की पहली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF मोबाइल यूनिट का उद्घाटन किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, जल जीवन मिशन के लिए केंद्रीय बजट 2023-24 में कितने करोड़ से का बजटीय प्रावधान है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 70,000 करोड़ रुपये का, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर 70,000 करोड़। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एक पंचायत में एक खेल का मैदान परियोजना की शुरुआत की गई है? राइट आंसर इसका हो जाएगा केरल, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन में भारत के किस AI सुपर कंप्यूटर ने शीर्ष 500 में अपनी जगह बनाई है? राइट आंसर इसका हो जाएगा एरावत, ऑप्शन इसका हो जाएगा ए आंसर एरावत। जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन में भारत का एरावत सुपर कंप्यूटर शीर्ष 500 में अपनी जगह बनाई है। भारत के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर एरावत परम सिद्धि प्रत्यूष मिहिर है। एरावत सुपर कंप्यूटर को इसी वर्ष पुणे स्थित सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग से CDAC में इंस्टॉल किया गया है। यह भारत का सबसे तेज और सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है। अगला प्रश्न है, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा इनमें से सभी को किया गया है, मोंगी बेवेंदी, लुइस ब्रूस, ओलेक्सी एकिमोव, इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन डी। रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका हो जाएगा मैंगो बेवेंदी, लुइस ब्रूस, अलेक्सी एकिमोव, इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस IIT संस्थान ने एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार OS विकसित किया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा IIT मद्रास, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश पृथ्वी अंतरिक्ष स्टेशन में फंसे हुए अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए सोयूज अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा रूस, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनने की घोषणा की है?
राइट आंसर इसका हो जाएगा गुजरात में, ऑप्शन इसका हो जाएगा ए आंसर। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022-23 में आयोजित किए गए राष्ट्रीय महोत्सव एवं से संबंधित राज्य से सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित करना है, तो इसका हो जाएगा एक तरफ महोत्सव और त्यौहार है और दूसरा संबंधित राज्य है। ये आदि पेरुकू हो जाएगा तमिलनाडु, आदि पेरुकू तमिलनाडु हो जाएगा। यानी पी का आंसर 2 हो जाएगा, पी का 2 किसमें, तो ये पहले से ही ए और डी खत्म हो गया, अब ये 2 में से चुना। वितस्ता महोत्सव जो हो जाएगा तो हो जाएगा जम्मू कश्मीर, तो क्यू का 3 हो जाएगा, क्यू का 3 हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर बी राइट होगा। इस प्रकार भी हम अगर 2 ऑप्शन पता है चाहे 1 ऑप्शन पता है तो इस प्रकार से लगाएंगे, तो हमें 2 ऑप्शन ना भी पता होगा तो भी हम इस ऑप्शन से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। राजा कृषि महोत्सव जो हो जाएगा ये हो जाएगा उड़ीसा, राजा कृषि हो जाएगा उड़ीसा, और गज उत्सव जो हो जाएगा असम। कूट में इसका आंसर जो हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में टेली घनत्व सबसे कम है? राइट आंसर इसका हो जाएगा बिहार में, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष 28 मई को स्वतंत्रता वीर गौरव दिवस मनाने की घोषणा की गई है? राइट आंसर इसका हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन बी। महाराष्ट्र सरकार ने प्रत्येक वर्ष 28 मई को बी.डी. सावरकर की जयंती को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। बी.डी. सावरकर के जयंती को 28 मई को जो है वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तमिलनाडु सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जयंती को मनाना को समानता दिवस के रूप में तथा 17 सितंबर को ईस्वी को रामास्वामी की जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, सूर्य मिशन आदित्य L1 को निम्न में से किस प्रक्षेपण यान द्वारा 2 सितंबर 2023 को प्रक्षेपित किया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा PSLV C-57 के द्वारा, ऑप्शन इसका हो जाएगा ए आंसर। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चंद्रयान 3 जो लॉन्च किया गया था ये 14 जुलाई 2023 को, चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को, और चंद्रयान फर्स्ट जो था 22 अक्टूबर 2008 को किया गया था। चंद्रयान 3 जो था LVM-3M4 व्हीकल से किया गया था। चंद्रयान 2 जो है 22 जुलाई 2019 को GSLV MK3 से किया गया था, और चंद्रयान 1 जो है 22 अक्टूबर 2008 को जो किया गया था PSLV XL C11 से किया गया था। ये चार्ट में भी आप देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान है, राइट आंसर इसका हो जाएगा 42वां स्थान है। 19 जुलाई 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 3682 बाघ है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न, मई 2023 में निम्नलिखित में से किस देश द्वारा सर्वोच्च राजकीय सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगेहू से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा पापुआ न्यू गिनी, ऑप्शन इसका हो जाएगा पापुआ न्यू गिनी, ऑप्शन डी। वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले विभिन्न देशों का सर्वोच्च राजकीय सम्मान जो हो जाएगा अगस्त 2023 ग्रीस से मिला है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। जुलाई 2023 में फ्रांस से मिला है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर,
और जून 2023 में मिस्र से मिला है ऑर्डर ऑफ द नाइल। मई 2023 में पापुआ न्यू गिनी से हो जाएगा कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू। अगला प्रश्न है U17 महिला एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस देश में किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा किर्गिस्तान में, ऑप्शन सी हो जाएगा। बिश्केक किर्गिस्तान। विजेता टीम इसमें भारत रहा था। कुल 9 पदक, 7 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य। असम शेहरावत स्पेन में आयोजित अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध पुस्तक दी योगा सर्टास फॉर चिल्ड्रेन के लेखक कौन है? तो इसका हो जाएगा रूपा पाई, ऑप्शन इसका हो जाएगा रूपा पाई, ये आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार सरकार द्वारा चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू किया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा 1 अप्रैल 2023 से, 1 अप्रैल 2023 से, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। कृषि के समग्र विकास के लिए बिहार राज्य सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2023 को चौथा कृषि रोड मैप लागू किया गया है। इसकी अवधि 31 मार्च 2028 तक है। 31 मार्च 2008 तक 28 तक है, सॉरी 2028 तक है। इसी अवधि में राज्य सरकार कृषि से जुड़े विकास कार्यों पर लगभग 1.62 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। चौथे कृषि रोड मैप में 12 विभागों को सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न है बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान से किस विभाग द्वारा चलाया जा रहा है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ग्रामीण विकास विभाग, ऑप्शन इसका हो जाएगा डी आंसर, ग्रामीण विकास विभाग। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में बनाया जा रहा है? सही उत्तर इसका हो जाएगा मणिपुर, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। कोरल सागर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलियाई के उत्तर पूर्व में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पर्वत चोटियों का पश्चिम से पूर्व की ओर है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अधिकतम से तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है पवनों का मौसमी उत्क्रमण निम्नलिखित में से किसका प्ररूपी अभिलक्षण है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मॉनसूनी जलवायु, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, मॉनसूनी जलवायु। नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वी की सतह पर समान चुंबकीय झुकाव मैग्नेटिक डिक्लिनेशन वाले बिंदुओं को जोड़ती है हुई खींची जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो इसको कहा जाता है आइसोगोनिक रेखा, आइसोगोनिक रेखा कहा जाता है, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें हो जाएगा भारत का सबसे गहरा पतन विशाखापट्टनम है, सही है। जवाहरलाल नेहरू पतन भारत का एकमात्र मशीनीकृत पतन है, ये भी सही है। कांडला ज्वारीय पतन, ये भी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। दक्षिण पूर्व एशिया में निम्नलिखित में से कौन सा स्थलरूद्ध देश है? तो इसका हो जाएगा लाओस, ऑप्शन डी हो जाएगा। एशिया महादेश में स्थित स्थलरूद्ध देश निम्न है अफगानिस्तान, भूटान, लाओस, नेपाल, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया एवं तुर्कमेनिस्तान हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2011 के जनगणना अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? राइट आंसर इसका हो जाएगा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये सभी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर
कहा जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। आंध्र प्रदेश के कोल्लूर खान से ही विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया गया था। इसी कारण आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। भारत में हीरा का सर्वाधिक उत्पादन राज्य मध्य प्रदेश है। अगला प्रश्न है, दिए गए सूची में एक घाटी का सूची 2 संबंधित राज्य के साथ सुमेलन करना है। एक में घाट है और दूसरा में राज्य है। तो युथांग घाटी जो हो जाएगा, युथांग घाटी सिक्किम में है, यानी पी का 3 हो जाएगा, पी का 3 इसमें, यानी ए ऑप्शन 2 को तो खत्म हो गया, अब 2 ही में हमें मिलाना है। तो जुकू घाटी जो हो जाएगा, जुकू घाटी नागालैंड हो जाएगा, जुकू घाटी नागालैंड हो जाएगा। क्यू का 4 हो जाएगा, क्यू का 4, आने की ऑप्शन मेरा सी सही हो जाएगा। कुल्लू घाटी जो हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। और मरखा घाटी जो हो जाएगा जम्मू कश्मीर, मरखा घाटी जम्मू कश्मीर। इस प्रकार कूट में मेरा आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है मैथ का है, तो इसका हो जाएगा 12 लीटर, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर 12 लीटर। 97 का आंसर हो जाएगा डी, और 98 का आंसर हो जाएगा 6% लाभ, ऑप्शन बी हो जाएगा। 99 का आंसर हो जाएगा डी, 48.5 सेकेंड। और इस सेट का जो लास्ट क्वेश्चन है, इस सेट और इस बुक का जो लास्ट क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर हो जाएगा सी 82।